Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. तो बेटा हम लोगों ने अभी तक रैशनल नंबर्स के दो लेक्चर या तीन लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, राइट? हम लोगों ने कहाँ कहाँ तक कर लिया है? आई होप कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. सिंस दिस इज रैशनल नंबर्स इज ऑफ 8th क्लास, सो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया है TTB 08 पर, राइट? तो आगे देखते हैं हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है. हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है. इंट्रोडक्शन नंबर्स का पढ़ लिया था, प्राइम नंबर्स वी डिड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे. रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सब कुछ हमने कर लिया था. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सारे हो गए थे हम लोग के. नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, राइट? देन लोएस्ट फॉर्म, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, दिस आल्सो वी डिड ऑलरेडी. देन मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट वैल्यू, मैंने ये क्वेश्चंस आपको करके बताए थे, राइट? नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, ऑपरेशन भी हमने ये सब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सब हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी. प्रॉपर्टीज मैंने समझाई थी आपको, एग्जाम्पल लेकर के समझाया था, अगर आपको याद हो तो 1/2, 1/4, 1/8 लेकर के. एंड आई एक्सप्लेन्ड एवरी प्रॉपर्टी की क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव किस किस में होती है, किस में नहीं होती है. एंड आई होप आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट? देन अदर प्रॉपर्टीज, मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में और एक्स्ट्रा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली थी. तो अब आगे उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. अब क्या बोल रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/-3, राइट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज जो डिनोमिनेटर है दैट बिकम्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर. तो अब इसका मतलब क्या हुआ? -3 यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर में है, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर. 5 न्यूमरेटर में है तो दैट विल बिकम डिनोमिनेटर. हेंस C option would be our correct option, right? Okay. Next, इस क्वेश्चन को करते हैं. क्या बोल रहा है ये? इसको करते हैं. Let's see. 9/4. I hope आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं and you are also doing the question along with me, right? करो. 9/4 multiplied by 3/5. Now this is division. Division में क्या करते थे? साइन मल्टीप्लिकेशन का लगेगा एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, विच मीन्स व्हाट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 5/12. देन दिस इज प्लस 7/8 एंड देन अगेन देर इज अ डिविजन साइन. अगेन देर इज अ डिविजन साइन, फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा ये? 4/5, राइट? देन अगेन देर इज व्हाट? एडिशन 3/5. अब देखो पहले हम क्या करते थे? मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन करते हैं. मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ आ रहा है? कुछ कैंसिल आउट हो सकता है. हाँ, 5 से 5 भी कैंसिल हो गया. दिस बिकम्स 3 3 9, दिस इज 3 4 12, राइट? तो ऊपर अब मेरे पास क्या बच रहा है? 9. 3 into 3 इज 9 एंड 4 4 16. अब देखो प्लस यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है? 4 2 8, राइट? अब क्या बचा यहाँ पर मेरे पास? 7/, this is what? 10 and then plus 3/5 plus 3/5. अब ये क्या हो गया? सिंपल मेरा कैलकुलेशन किसका हो गया? फ्रैक्शन का हो गया. यू कैन डू दिस नाउ. अब इसको आप कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. इसको वेरीफाई करना है कि दिस LHS is equals to RHS or not. हमें ये वेरीफाई करना है that whether it is equal or not. करके देखते हैं अपन. सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे. क्या हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -6/7 प्लस 4/5. ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व. दिस बिकम्स 2/3. यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस इज व्हाट? एडिशन. तो दिस बिकम्स 35. ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 7 28. 7 4 28 होता है. अब ये कितना हो गया? 2/3 -30 प्लस 28 कितना होगा? -2/3
35, राइट। तो मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, what I'm getting here is -4 upon this is what 15 and 105, राइट। मेरे पास यहाँ बच रहा है 105। सो LHS इज -4 upon 105। अब RHS करके देखते हैं अपन। RHS क्या बोल रहा है, RHS says 2 upon 3 multiplied by 4 upon 5, again there is a multiplication of -6 upon 7। कुछ कैंसिल आउट होता है क्या यहाँ पर, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, राइट। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इसको, कितना हो जाएगा ये, दिस बिकम्स 48 upon 35 into 3, this becomes what, 105। this is also 105। so look here, यहाँ पर है -4 upon 105 और यहाँ पर है -48 upon 105। so are these equal? क्या LHS equals to RHS है? no, it is not equal। though there is negative sign, we have used negative sign here। yes, अपन ने पूरा सही किया है, but यहाँ पर क्या है, LHS will not be equal to RHS। so this is how we do the questions related to addition, subtraction, division, multiplication, right, and we simplify it like this। next अब है insertion of rational number between two rational numbers। हमें दो rational number दिए हुए हैं और उसके अंदर हमें और rational numbers insert करने हैं। तो उसके दो मेथड होते हैं। वन इज द मीन मेथड। मीन मेथड का क्या मतलब है, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, राइट। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है वो, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/8 एंड 7/12। तो इसके अंदर अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं ले लूंगी एक नंबर निकालूंगी मैं इसके अंदर, मीन्स एक रैशनल नंबर निकालूंगी। तो कैसे निकालूंगी, 3/8 प्लस 7/12/2, राइट। दिस इज द मीन मेथड। मीन ऐसे ही निकालते हैं, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको आप ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर 2 ऑब्जर्वेशन ले रही हूँ मैं तो उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी एंड डिवाइड बाय 2। दिस बिकम्स 24 9 प्लस 24 7 2 14। दिस बिकम्स व्हाट, 23/24/2। यहाँ पर भी बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 23/24 into 2। so this becomes what, 23/48। 23/48, यानी कि एक नंबर तो मेरा क्या हो गया इसके अंदर, जो वो दो रैशनल नंबर्स पूछ रहा है उसमें से एक हो गया 23/48। अब मुझे एक और निकालना है। कैसे निकालूंगी, इसी के अंदर अब मैं निकालूंगी 23/48 एंड मतलब 23/48 एंड एक और नंबर क्या है 7/12। अब मैं इन दोनों के बीच में एक और नंबर निकाल लेती हूँ, राइट। मेथड इज सेम, मेथड सेम होगा, 7/12/2 हो जाएगा, सेम मीन मेथड। सो मीन मेथड जो है वो थोड़ा सा लंबा रहता है क्योंकि हम एक एक करके उसमें निकाल रहे होते हैं, इसलिए, राइट। अगेन इसका हम LCM ले लेते हैं, विच इज व्हाट, 48। तो ये 23 एज इट इज हो जाएगा, 28/2 एज इट इज। दिस बिकम्स 11 and 51/48 into 2. So this becomes 51/96, right? 51/96। तो अब मेरे पास जो दो नंबर्स हैं, जो दो नंबर उसने निकालने के लिए बोले हैं वो क्या होंगे, 3/8, 3/8, then is 23/48, 23/48, and then is 51/96, and then is 7/12। यानी कि 3/8 और 7/12 में दो रैशनल नंबर जो मैंने इंक्लूड किए वो कौन से हो गए, 23/48 एंड 51/96, राइट। दिस इज वन वे। सेकेंड वे देखते हैं कैसे होगा। सेकेंड मेथड, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड 1/4। कुछ भी नहीं, अपन इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, इनका जो बेस है वो सेम कर देते हैं। दिस इज -3/5 एंड दैट इज 1/4।
4। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसे सेम कर दूंगी। कैसे करूँगी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। अब क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पर भी कर दूंगी। राइट, कितना हो जाएगा, -12 अपॉन 20। एक नंबर ये हो गया मेरा। एंड यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से, क्योंकि दोनों को 20 करना है, तो यहाँ पे भी 5 से करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 अपॉन 20। यानी कि अब मुझे 5 अलग अलग रैशनल नंबर निकालने हैं, किसमें से, इसमें से, -12 अपॉन 20 और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 5 अपॉन 20 में से के बीच में। तो अब मैं कितने ही निकाल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। -11 अपॉन 20, राइट, देन इज -10 अपॉन 20, 1 अपॉन 20, 2 अपॉन 20, देन 3 अपॉन 20। देखो हो गए 5। तो ये सब किसके बीच में आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में। देयर आर 2 मेथड, 2 मेथड हैं, विच एवर यू चूज, विच एवर यू फाइंड इज ईजियर यू कैन यूज दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। जो भी आपको लगता है ईजी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। इस वाले में क्या किया अपन ने, अपॉन 2 कर दिया, दोनों नंबर्स रैशनल नंबर्स को ऐड करके उसमें अपॉन 2 करेंगे। फिर जब एक नंबर निकल जाएगा तो इसके और लास्ट वाले के बीच में, या 3/8 और 23/48 के बीच में, इन दोनों के बीच में आप फिर ऐड करके और अपॉन 2 कर दोगे। इस तरह से आप जो बीच में मिडिल में नंबर निकलता जाएगा उसको आप ऐड करते जाओगे। बेसिकली यहाँ पे जब मैंने किया था तो क्या था, 3/8, 23/48 और 7/12, ये एक निकला था, ये एक नंबर मेरा निकला था। अब आप चाहो तो इन दोनों के बीच में से निकाल सकते हो, चाहो तो इन दोनों के बीच में से निकालो, ठीक है। फिर जो नंबर आएगा फिर इन दोनों के बीच में, एंड देन अगेन, सो यू कैन, और डिवाइड बाय 2 करते जाना है। सो दिस इज वन वे हाउ यू कैन टेक इट आउट, दैट इज द मेन मेथड। दूसरे मेथड में आप उनके जो बेस है, बेस को यू कैन मेक इट सेम, एंड देन उसके बीच में से जितने भी नंबर्स है, आई गेस दिस इज द इजियर वन, तो आप वो कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट। नेक्स्ट, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रखा होगा, डिवीजन एल्गोरिथम। अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीन्स दीज आर द फॉर्मूलाज विच यू नीड टू रिमेंबर। आप ये डायरेक्ट याद रखें तो दैट विल बी गुड, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं विच यू नीड टू डू, जो आपको आने चाहिए। तो डायरेक्ट हम लंबा प्रोसीजर उसको अप्लाई करें, इसकी जगह भी डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला एंड गेट आवर आंसर, राइट। तो टाइम हमारा सेव हो जाता है। अब देखो जो डिवीजन एल्गोरिथम है, क्यों आई, कहाँ से आई, कैसे आई, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें समझना ये ज़रूरी है, दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम, इट कैन बी रिटन इन बोथ द वेज, दोनों में से किसी भी तरीके से आप उसको लिख करके एंड यू कैन सॉल्व इट। डिविडेंड अपॉन डिविजर इक्वल्स टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर, राइट, और डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, दीज टू इट कैन, सेम ही बात है, एक ही बात है, मतलब उसे इस तरह से लिखा हुआ है। तो दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 68, मतलब ऐसा नंबर जो 68 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द डिविडेंड। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे डिविडेंड को फाइंड करना है, और क्या दे रखा है, डिविजर दे रखा है, विच इज डिवाइडेड बाय 68, गिव्स मी व्हाट, गिव्स मी व्हाट, 7 एज क्वोशंट, यानी कि मुझे क्वोशंट भी दे रखा है, एंड 3 एज रिमाइंडर, रिमाइंडर भी दे रखा है। तो अब मैं इस फॉर्मूला में मुझे बस डायरेक्टली पुट करना है, इस वैल्यू को डायरेक्टली पुट करना है। डिविजर कितना दे रखा है, 68 दे रखा है, सो 68 इंटू क्वोशंट कितना दे रखा है, 7, एंड प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज गिवन एज 3, रिमाइंडर 3 दे रखा है। अब मैं इसको करूंगी सॉल्व, uh, 56, 6 42 एंड 7, 476 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा ये, 476 प्लस 3 विच विल बी व्हाट, 479। तो दिस विल गिव मी व्हाट, 479। 479 इज माई डिविडेंड। अब आप चाहो तो आप करके देख सकते हो। 479 में अगर आप 68 डिवाइड करोगे,
you will get 7 as quotient and 3 as the remainder. Next question, on dividing a number by 999, that is 999, the quotient is 366 and remainder is 103. Again the same thing, मुझको क्या निकालना है, मुझे निकालना है dividend. So dividend is what? Again it is asking for dividend. तो क्या हो जाएगा वो, देखो I will be multiplying 999 by 366 and the remainder is what? 103. Have you understood the question कि वो क्या कह रहा है? On dividing a number by, right? यानी कि एक नंबर को जब मैं 999 से डिवाइड करती हूँ, means my divisor is 999, I get the quotient and as well as the remainder which is given. So I need to find the dividend. क्या है, अब इसका क्या हो जाएगा, this will be 3 6 5 6, इसका आंसर आ जाएगा 3 6 5 6 3 and this will be 4, ठीक है, प्लस 103 तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा इसका, मुझे इसका आंसर मिल जाएगा 365,737 which is my option number C. तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑन डिविजन एल्गोरिथम. और भी क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के हैं बट दैट इज गिवन इन द प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो यू नीड टू डू दैट एंड देन यू कैन आस्क इट ऑन अ टेलीग्राम चैनल. अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क इट देयर और यू कैन आस्क इट ऑन द कमेंट सेक्शन विच इज देयर इन द यूट्यूब, राइट. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग अगर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर है उसे मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है. सो देयर इज अ लॉन्ग मेथड एज वेल. लॉन्ग मेथड तो होता ही है बट व्हाट इज द शॉर्टर मेथड. शॉर्टर मेथड क्या है कि जिससे मैं जल्दी से इसको कर सकूं. अब देखो मैं फटाफट आपको बताती हूँ. ये मुझे नंबर दिया हुआ है, राइट. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, राइट. नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है. दिस विल कॉन्टिन्यू लाइक दिस, दिस विल कॉन्टिन्यू लाइक दिस एंड दिस इज रिपीटिंग बिकॉज देखो एक सर्टेन वैल्यू है विच इज 424242 विच इज रिपीटिंग. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है. अब इसे मुझे डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो फ्रैक्शन में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ इसको. देयर इज अ लॉन्ग मेथड बट देन हम लोग इसे शॉर्टर मेथड से करते हैं. सो लेट्स राइट इट एज, सबसे पहले तो हम इसे कैसे लिख लेते हैं 1.042 बार, ठीक है. बार वाई बार बिकॉज 42 इज रिपीटिंग, राइट. 0 इज नॉट रिपीटिंग तो इसलिए हम 0 पे नहीं रखेंगे. 42 इज रिपीटिंग इसलिए 42 पे लगाएंगे हम बार, राइट. अब इसको कैसे चेंज करना है, देखो फ्रैक्शन में हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें क्या करना होगा कि वी नीड टू सबट्रैक्ट. न्यूमरेटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, for the numerator part what we are going to do is, for the numerator part we will be subtracting what, we will be subtracting 1042 means whole of the number. आपको पूरा नंबर लेना है विदाउट डेसिमल एंड विदाउट बार, ठीक है. पूरा के पूरा जो एक नंबर है उसे पूरा लिख लो एंड देन वी विल सबट्रैक्ट इट बाय द नंबर विच इज नॉट रिपीटिंग, ठीक है. हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है किस नंबर से जो रिपीट नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है वो है 10 मीन्स 1 and 0. तो मैं इसको किससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 10 से, ठीक है. तो मुझको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, आई विल गेट हियर 1032 एज माई न्यूमरेटर. न्यूमरेटर मुझे मिल गया 1032, राइट. अब सेम डिनोमिनेटर के लिए मुझे क्या करना होगा, आई विल राइट इट हियर. डिनोमिनेटर के लिए मैं क्या करूंगी, डिनोमिनेटर इसके अंदर देखो अब उसमें नंबर ऑफ नाइन्स जो हैं, नंबर ऑफ 9 जो हैं वो होंगे जो रिपीट हो रहे हैं. जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ नाइन्स हो जाएंगे. यानी कि यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उतने ही 9 हो जाएंगे. और कितने नंबर हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं डेसिमल के बाद, 1, ठीक है. सिर्फ एक नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, वो 1 0 हो गया, दैट इज 990. फिर से देखो, फिर से समझो कि अब जो मेरा ये फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन बना क्या,
अब ये फ्रैक्शन बना के ऐसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, I can write it like this, means 1.042 bar can be written as what, 1032 upon 9 and 0, राइट। फिर से देख लेते हैं अपन एक बार, सेकेंड क्वेश्चन में देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, वो भी इट इज जस्ट द सेम थिंग, बट इसके अंदर वो एक्स्ट्रा क्या बोल रहा है, द नंबर 2.52 बार कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, obviously 52 बार है मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, एज अ फ्रैक्शन when reduced to the lowest term, the sum of the numerator and denominator is, मतलब वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी, तो चलो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2.52 बार को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग पूरे टर्म को लिख लेंगे विदाउट डेसिमल, विदाउट बार। We will be writing whole of the number this will be 252 which is 252। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है। क्या रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 के ऊपर कोई बार नहीं है, तो दिस विल बिकम व्हाट, 250 अपॉन नंबर ऑफ 9 कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स हैं मेरे 2 विच इज 5 and 2, 2 है नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, तो 9 हो गया। और नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, डेसिमल के बाद एक भी नहीं है, रिमेंबर डेसिमल के बाद एक भी नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगी, दिस विल रिमेन एज 99। तो ये कितना हो गया, 250 अपॉन 99। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों का वो सम पूछ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, 250 प्लस 99 विच विल गिव मी व्हाट, 349। सो माई डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, एक वो x बना करके कि यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद 10x देन 100x एंड दैट मेथड इज देयर विच इज करेक्ट ऑफ कोर्स, बट वी हैव सीन द शॉर्टर अप्रोच कि हम जल्दी से कैसे उसे कर सकते हैं। हम लेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स, पूरे डिजिट्स ले लेंगे हम, और फिर उसमें डेसिमल और बार नहीं लगाएंगे, एंड वी विल सब्ट्रैक्ट व्हाट, जितने भी जो भी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं उन्हें मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। दिस बिकम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 and 0 यही आता है, तो 9 कौन सा होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ 9s वो होंगे जो रिपीट हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ 9s आ जाएंगे, और 0 नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स जितने भी है डेसिमल के बाद वो 0 बन जाएंगे। और अगर वो इस तरह से पूछता है, दिस इज अ क्वेश्चन विच केम, तो अगर वो पूछ रहा है कि उसका सम बताओ, तो आप इस तरह से उसका सम करके बता सकते हैं। आई होप दैट रैशनल नंबर चैप्टर इज क्लियर, आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन ऑल्सो टेलीग्राम इट टू अस, राइट, टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, यू कैन हैव द DPPs देयर, सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नाउ सी आई हैव गिवन यू सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक विच एवर आई हैव टॉट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसके अंदर आए हुए हैं लास्ट ईयर एग्जाम में, राइट। सो दीज आर 10 क्वेश्चंस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, या आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, राइट, यू कैन गेट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एज वेल। सो चिल्ड्रन, थैंक यू so much for watching the video. Keep liking, keep subscribing, keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much.